गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का ये 9वां सवाल है। 2x + 5y बटे एक्स वाई बराबर 6, 4x - 5y बटे एक्स वाई और बराबर -3, x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको समीकरण रूप में लिखते हैं। इसमें हम बटे 1 कर लेते हैं और इसके बाद इसका 1 में गुणा कराते हैं, 1 से इसमें गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 5y और एक्स वाई में 6 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6xy। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद इसमें भी बटे 1 कर लेते हैं, 1 का इसमें गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 4x - 5y और बराबर इसका इसमें गुणा कराते हैं तो -3 का एक्स वाई में गुणा कराएंगे -3xy हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों समीकरण को, इसको समीकरण 2 बना लिया जाता है। इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखा है 2x, यहाँ पर लिखा है 4x। तो अगर यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ दोनों 4 हो जाएगा, दोनों का गुणांक हो जाएगा बराबर। और गुणांक बराबर होने पर चिन्ह इसके आगे देखिए प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, निशान कुछ नहीं है तो प्लस का है। तो अगर चिन्ह समान होता है तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना है ताकि गुणांक बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर चिन्ह समान होने पर घटाया जाता है। कैसे पता चलेगा चिन्ह समान है? तो इसके आगे प्लस है और इस गुणांक के, क्योंकि इन्हीं दोनों गुणांक को बराबर किया जा रहा है तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे कोई निशान प्लस है तो समान चिन्ह हो गया। या दोनों के आगे प्लस प्लस रहे या दोनों के आगे माइनस माइनस रहे तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया जाता है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा तो 2 दूना 4x और उसके बाद 2 पंचे 10y हो जाएगा बराबर 2 छंग 12xy हो गया। अब इसके बाद समीकरण 2 में इसको घटा दिया जाएगा। तो इस समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लिया जाता है जो कि है 4x - 5y बराबर -3xy। घटाने पर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब तक चिन्ह नहीं बदलेंगे तब तक इसको हल नहीं करेंगे। यहाँ माइनस का निशान है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, जब तक प्लस माइनस विपरीत चिन्ह में नहीं रहे तब तक हम इसको नहीं काटते हैं। तो ये 4x से 4x कट गया। अब इसके बाद +10y + 5y ये हो जाएगा 15y बराबर +12y + 3y xy और 3xy ये हो गया 15xy। देखो 15 से 15 कट गया, 15 का नम 15 आ गया और इसके बाद y से y कट गया। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि उधर x बच रहा है, इधर कुछ नहीं बच रहा तो 1 बचेगा, यानी कि 1 बराबर x बचा, 1 बराबर बचा x। ये देखिए 15y कट गया, यहाँ बचा 1, कुछ नहीं बचा तो 1, यानी x बराबर आ गया 1। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये बनाया गया है, इसी में x का मान रख दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर जहाँ समीकरण 1 में x दिख रहा है वहाँ पर 1 रखना है। ये हो जाएगा 2 गुणे x की जगह पर 1 और प्लस 5y और बराबर फिर लिखा है 6xy, फिर x मिल गया, x बराबर फिर 1 रख देते हैं, 6 गुणे 1 और गुणे y हो गया और बराबर 2 का 1 में गुणा 2 प्लस 5y बराबर 6 गुणे 1 6 हो जाएगा, 6 का y में गुणा 6y हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, 2 बराबर 6y + 5y धरा है तो -5y हो गया। तो 2 बराबर 6y में से 5y गया तो बचेगा y। तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह से x का मान 1 आ गया और y बराबर आ गया 2। यही इसका हल हो जाएगा।